चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं ये वीडियो में फटाफट नेचुरल गैस के बारे में मेरा व्यू क्या है, और साथ में क्रूड के बारे में भी जो है वो चर्चा कर लेते हैं हम कि क्या लग रहा है, मेरा क्या मानना है उसके बारे में। तो यहाँ पर पहला जो सपोर्ट रहेगा एनजी के लिए वो लगभग निकल के आता है 220 220 के आसपास। अगर ये लेवल नीचे की तरफ काटे तो नीचे में 216.50, 212, 208 और 205 ये लेवल जो है वो कुछ हमें ध्यान में लेने चाहिए। पिछले वीक के अंदर जब हम मिले थे उस टाइम पे चर्चा करी थी कि 203-4 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक करे तो फिर मार्केट में नई गिरावट हो सकती है। तो एग्जैक्ट जो है वो 204.70 के आसपास जो मार्केट जो है वो पलटा है, और ऊपर में हमने रेजिस्टेंस डिस्कशन किया था कि 230 के ऊपर जाएगा तो एक लंबी तेज़ी की उम्मीद लग रही है मुझे। लेकिन हाई बनाया दोस्तों 229 का। जो दोस्तों को याद है वो लिख के बता सकते हो, और आप भी अगर ऐसा सीखना चाहे, ऐसे लेवल निकालना, मुझे आपके सिर्फ 30 मिनट चाहिए दोस्तों। 30 मिनट में आप भी ऐसी चीज़ें जो है वो सीख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप भी ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, सीख सकते हो। ऊपर की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो ऊपर में जो लेवल निकल के आता है अभी लगभग 223.50 के आसपास। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ चल पड़ता है तो लगभग हमें 226 230 के आसपास का लेवल डिस्कशन जो है वो हम कर रहे हैं। तो 230 के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर 230 का दूसरा यहाँ पर लाइन मार्क कर रहा हूँ क्योंकि छोटा सा ट्रेंड है 223 के ऊपर। 230 के ऊपर जाके रुकने लगा, क्लोजिंग करने लगा, तो मेरा साफ मानना है दोस्तों शॉर्ट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अभी भी मेरा मानना है कि शॉर्ट से दूर हो जाना चाहिए अगर है तो, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन 230 के ऊपर जो है वो हमें ध्यान रखना है, और अगर ये 237 का लेवल ऊपर की तरफ काट देता है तो फिर भयंकर तेज़ी की बाढ़ आ सकती है, जो कि लगभग 245, 260, 275, 300, 325 ये कुछ लेवल जो है वो हमें एनजी दिखा सकता है। तो शॉर्ट से थोड़ा सा हमें बच के रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। ठीक है, अब फटाफट क्रूड की बात कर लेता हूँ। तो क्रूड के अंदर भी कुछ साइडवेज मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक के अंदर जो है वो हमने चर्चा करी थी 6150 के आसपास का एक सपोर्ट है, वो काटेगा तो गिरावट होगी। तो वहाँ से नीचे भी गया, फिर ऊपर आ गया, क्योंकि ये जो है वो उसका खेल है और वो करता रहता है, उसमें एक नॉर्मल सी बात है। 6250 का एक अच्छा उसका सपोर्ट है क्रूड के लिए। यहाँ पर क्रूड का जो है वो काफ़ी अहम लेवल बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 6255-50 का लेवल जो है वो काटने की कोशिश करें तो 6210, 6160, 6110 और 6050 ये कुछ लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। वो काटे तो 6000 के आसपास का कुछ लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। अब ऊपर में लास्ट वीक के अंदर भी जो है वो हमने चर्चा करी थी, और लाइव जो जुड़ा था उस टाइम पे भी बहुत सारे दोस्तों के सवाल होते, उस टाइम पे भी बताया था कि ऊपर में 6300 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो अगर पार करे तो 6400 ये मतलब 50 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। 6350, 6400 ये लेवल ऊपर काटने के बाद जो है वो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अभी वो लेवल आता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो चार्ट के ऊपर भी 3-4 बार जो है वो लेवल के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है। तो 6325, 6330 ये लेवल के ऊपर जाके रुकने लगे, क्लोजिंग करने लगे, सस्टेन होने लगे, तो वहाँ पर शॉर्ट से थोड़ा सा हमें बचकर रहना चाहिए। फिर ऊपर में 6360, 6400, 6450, 6500, 6700 ऐसे कुछ लेवल जो है वो हमें क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये ऊपर की तरफ चल पड़े तो शॉर्ट से थोड़ा सा हमें बचकर रहना चाहिए, ऐसा मेरा बिल्कुल साफ मानना है। फिर आप भी दोस्तों अपना एनालिसिस करिए, थोड़ा सा सीखिए, समझिए मार्केट को, चीज़ों को जो है वो जानिए, पहचानिए, तो आपको भी जो है वो ये सारी चीज़ें ईजी लगेगी। सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप समझ सकते हो, सीख सकते हो मात्र 30 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों क्रूड की और एनजी की बात। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ट्रेड करें। उससे पहले आप जो है वो एक बार अपना एनालिसिस ज़रूर कर लें। वीडियो सुनने के लिए दोस्तों आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।